नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 23 अगस्त भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। भारतीय साइंटिस्ट ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक दुनिया के किसी भी देश के वैज्ञानिक नहीं कर पाए। चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई, स्मूथ लैंडिंग हुई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के ठीक 10वें दिन यानी कि 2 सितंबर को भारतीय वैज्ञानिक एक और कमाल करने जा रहे हैं। इसरो का मिशन सूर्य की शुरुआत होगी 2 सितंबर को। देखिए किस तरह से आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने जा रही है, उसको लेकर तैयारियां क्या हैं। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की जाएगी। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा आदित्य L1। सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। तो आप समझिए कि चांद पर कदम रखने के बाद अब सूरज की जमीन पर भारत का कदम होगा और आदित्य L1 देश का पहला सोलर मिशन है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आदित्य L1 आखिर काम कैसे करेगा, क्योंकि यह सवाल तो हर किसी के जहन में है। चंद्रयान मिशन की बात हो और अब सूर्य मिशन की बात हो तो आप समझिए जरा कि किस तरीके से यह मिशन काम करेगा। आदित्य L1 को PSLV C-57 पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाएगा। यह जरा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जरा देखिए किस तरीके से। फिर उसके बाद निचली कक्षा से L1 पॉइंट की तरफ इसको भेजा जाएगा। यह होगा इसका नेक्स्ट स्टेप। फिर नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं तो जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर होने पर क्रूज फेज शुरू हो जाएगा। यह होगा इसका नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद देखिए क्या होगा। L1 के पास में हेलो ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। ये उसके बाद का स्टेप है। तो जरा आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये आदित्य L1 सूर्य की जमीन पर कदम रखेगा। पूरी प्रक्रिया जो होगी उसमें कितना वक्त लगेगा? 4 महीने का वक्त। पूरी जो प्रक्रिया है वो 4 महीने के भीतर पूरी होगी। इसके बाद देखिए जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने लगेगी उसके बाद में जो काम होगा वो शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे यहां पर ये जो आदित्य L1 है लॉन्चिंग के बाद, लॉन्चिंग से पहले और उसके बाद जो हमारे अचीवमेंट्स रहेंगी वो कैसे सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ने वाली हैं। देखिए भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल कर लिया है। इससे पहले इसरो मंगल से जुड़ा मिशन मंगलयान भी चला चुका है। 2 मिशन में कामयाबी के बाद अब इसरो जो सूर्य है यानी जो सन है उससे जुड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन के जरिए इसरो सूर्य की स्टडी करेगा। इस मिशन के जरिए सूर्य के जो अब तक अनसुलझे रहस्य हैं उन पर से पर्दा उठाने की उम्मीद है। दस दिन 2 कमाल, दुनिया में भारत का धमाल। चांद फतेह, अब सूरज की बारी। चांद के पार, सूरज के नजदीक भारत। पहले चंद्रमा पर जय जय, अब सूर्य पर विजय। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। अंतरिक्ष में भारत की आंख होगा आदित्य L1। ये 2 तस्वीर बता रही हैं कि भारत अब स्पेस में बेताज बादशाह बनने की ओर है। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि 10 दिन के अंदर भारत वो करने जा रहा है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। चांद पर रोवर प्रज्ञान चहलकदमी कर रहा है तो लैंडर विक्रम अंगद की तरह पैर जमाए हुए है और आए दिन नई नई जानकारियां भेज रहा है। तो दूसरी तरफ इसरो सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहा है। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग इसरो करने जा रहा है। 2 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग होगी और इसरो ने आदित्य L1 से लैस लॉन्च व्हीकल PSLV C-57 की तस्वीर जारी की है। लॉन्च व्हीकल PSLV C-57 को श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया गया है।
2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सूर्ययान आदित्य L1 लॉन्च होगा और भारत एक बार फिर से इतिहास रच देगा। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. सैल्यूट करना चाहता। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है और जिस तरह से चंद्रयान 3 ने चांद पर फतह की है, माना जा रहा है कि उसी तरह से सूर्ययान यानी आदित्य L1 भी फतह करेगा। इस मिशन के जरिए सूर्य के अनसुलझे रहस्य का पर्दा उठेगा। 2 सितंबर को 11:50 पर लॉन्चिंग होगी। सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-57 से लॉन्च होगा। सूर्य की स्टडी के लिए पहला भारतीय मिशन है। सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों का प्रभाव, धरती, ओजोन परत पर सूर्य की किरणों की स्टडी, अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन और क्रोमोस्फेरिक कोरोनल हीटिंग का अध्ययन किया जाएगा। इस मिशन में सौर कोरोना और उसके तापन तंत्र की भौतिकी का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 के उपकरणों को सौर वातावरण, मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। इस C2 उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे। भारत के लिए यह मिशन काफी अहम है और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर है। ये L1 पॉइंट होता है लैग्रेंज पॉइंट 1। स्पेस में देखा जाए तो एक्चुअली स्पेशली सोलर सिस्टम में, अर्थ के सोलर सिस्टम में, वहाँ पे 4 ऐसे लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3 एंड L4। ये वो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पर अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी न्यूट्रलाइज हो जाती है और इस तरह से वो एक दूसरे को, किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट नहीं होने देते। इसका ये मतलब है कि आदित्य L1 या सोहो जो अमेरिकन सैटेलाइट है वो उसी पॉइंट पर बना रहेगा और दूसरा ऐसे पॉइंट पर रह के उस पर पृथ्वी के ग्रहण का, पृथ्वी और सूर्य के ग्रहण का असर नहीं होगा। इसका मतलब वहाँ पर 2400 घंटे कंटिन्यूसली सोलर लाइट अवेलेबल होगा। ऐसे में आपको L1 के बारे में बताते हैं कि आखिर इसे L1 क्यों कहा जाता है। L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट 1। इटालियन फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। स्पेस में कुछ जगहों के नाम लैग्रेंज बिंदु पर रखे गए हैं। 18वीं सदी में लैग्रेंज नाम के एस्ट्रोनॉमर ने इसकी खोज की। धरती से 15 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की बाहरी कक्षा है। 5 बिंदुओं को L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। आदित्य मिशन के साथ L1 को जोड़ा गया है। चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो काफी उत्साहित है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है और तैयारी पूरी भी की जा चुकी है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने मिशन सूर्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इसरो का अगला लक्ष्य आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग करना है। इसके लिए सैटेलाइट तैयार है और श्रीहरिकोटा पहुंच भी गया है। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 को पृथ्वी से लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने में लगभग 125 दिन लगेंगे। तब तक हमें इसका इंतजार करना होगा। इस मिशन के जरिए इसरो सूर्य की स्टडी करेगा। सूर्य हमारा निकटतम तारा है और अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है। हम जितना देखते हैं ये उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ है, जिसमें लगातार भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। आदित्य L1 को बनाने में कितना खर्च आया है उसके बारे में आपको बताते हैं। इस मिशन पर काफी कम खर्च हुआ है। मिशन का कुल बजट 400 करोड़ रुपए का है। आदित्य L1 बनाने का काम दिसंबर 2019 से चल रहा है।
भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल कर लिया है। इससे पहले इसरो मंगल से जुड़ा मिशन मंगलयान भी चला चुका है। 2 मिशन में कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य से जुड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर रहा है। साफ है कि भारत स्पेस में धमाल मचाने के लिए तैयार है। ये नया भारत है और हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। दुनिया को बताना चाहता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत स्पेस का भी विश्व गुरु कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी। इसके बाद से ही चंद्रमा पर खोज के लिए चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान इसकी सतह पर लगातार चहलकदमी कर रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद पर कई सारे खनिजों का पता भी लगाया है। उन खनिजों के उपयोग के बारे में आइए आपको बताते हैं कि करके कौन कौन से वो खनिज हैं। तो सबसे पहले सल्फर एसिड फर्टिलाइजर, कार बैटरी, तेल रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है। जब एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो कॉस्मेटिक में पेंट, धातु की प्लेट इससे बनाई जाती है। कैल्शियम दवा, खाद्य पदार्थ बनाने में इसकी मदद मिलती है। फिर जो नेक्स्ट आता है कैल्शियम के बाद वो है क्रोमियम। अब इस क्रोमियम की जरूरत क्या होती है, अब जरा वो भी जानिए। शरीर के लिए ये काफी जरूरी होता है। इसी तरीके से जब आगे बढ़ते हैं, अन्य खनिजों की बात करते हैं तो फिर पाएगा टाइटेनियम। दुनिया का सबसे मजबूत और हल्के वजन का धातु है टाइटेनियम, जो कि चांद पर ढूंढा गया। फिर आता है मैंगनीज। जब आप मैंगनीज की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है औद्योगिक और बायोलॉजिकल तरीके से। ये इसके अलावा जो और चीजें हैं उनमें है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये वो खनिज पदार्थ हैं जिनका पता हमारे रोवर ने लगाया है।